गौरी कव्वी के घर में खूब मौज मस्ती हो रही थी। सब पक्षी आए हुए थे क्योंकि आज गौरी कव्वी के बेटे जग्गू का जन्मदिन था। जग्गू जग्गू जल्दी से केक काट लो, फिर अपने गिफ्ट्स ले लेना। मम्मा मम्मा वो देखो खिड़की में बाहर गरीब चिड़िया का बेटा बैठा हुआ है, मैं उसे भगा कर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी बाहर जाती है। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आंटी आंटी मैं भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से भागो। गरीब चिड़िया के गरीब बेटे, तुझे कितनी बार कहा है मेरा जग्गू अमीर बेटा है, उससे दूर ही रहा करो। आंटी आंटी मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मैं भी तुम सबको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। चल भाग जहाँ से, जाता है कि मैं तुझे भगाऊं। फिर कुकू रोते हुए अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना, आप वहाँ ना आ जाओ, वो पार्टी अमीर पक्षियों की है, हम तो ठहरे गरीब पक्षी, हमारा वहाँ क्या काम। हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों गरीब हैं, मैं गरीब बनकर नहीं जीना चाहता, मेरा भी दिल करता है मेरा भी कोई जन्मदिन मनाए, धूमधाम से मनाए, मुझे नई चीज़ें नए कपड़े मिले, मैं भी कल को सजा हुआ बैठा है, मेरा भी कल को जन्मदिन है, ना किसी को कोई खबर है। कुकू बेटा कितनी बार कहा है अपनी मम्मा को तंग ना किया करो, अब सबके पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो उन्हें सब मिलता है, मगर आपके पापा नहीं हैं। ये सुनकर कुकू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अगर मेरे पापा होते तो मेरा भी जन्मदिन धूमधाम से मनाते। कुकू रोता रोता सो जाता है। सुबह होते ही मम्मा सॉरी, मैंने रात को आपको बहुत तंग किया, मुझे पता था, लेकिन मेरा भी दिल करता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था मेरा बेटा मान जाएगा। अच्छा आप जल्दी से नदी के पास जाओ, वहाँ जाकर अपना हाथ मुँह धो लो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ हाँ मम्मा ठीक है, मुझे पता है, हम दोनों शाम को माँ बेटा बैठकर हलवा खाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगी। फिर जग्गू नदी के पास चला जाता है। जग्गू जग्गू आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें क्या मिलेगा? ठेंगा। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है। आप यहाँ से जाइए। जग्गू जग्गू इसके पापा तो मर गए हैं, इसके पास से कुछ नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये तो गरीब है, इसकी मम्मा के पास पैसे नहीं हैं। कुकू वहाँ से दुखी मन से चला जाता है और दूर जंगल में जाकर बैठ जाता है। मुझे नहीं धोना हाथ मुँह, मेरा जन्मदिन है, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं शाम तक यहीं बैठा रहूँगा, मेरा कोई नहीं है, मेरे पापा ज़िंदा होते तो मुझे सब ला कर देते। कुकू ये कहकर रोना शुरू कर देता है। कुकू को रोता देखकर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटे बच्चे चुप कर जाओ, मैंने सब सुन लिया है, जैसे तुम्हारा कोई नहीं है ऐसे मेरा भी कोई नहीं है, मेरे पास सब कुछ है मगर मुझे प्यार करने वाला नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ चलो। वो थोड़ी ही देर में दूर अपने घर कुकू को साथ ले जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर वो देखकर हैरान हो जाता है। मैं मनाऊंगा अपने दोस्त का जन्म, इतनी धूमधाम से देखकर सब हैरान रह जाएंगे। फिर उसका दोस्त उससे शहर ले जाता है, वहाँ से केक लेकर घर आते हैं। सब देखकर हैरान थे। कुकू दौड़कर अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, वो बाहर ही है। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मम्मा मम्मा मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलाता हूँ। जब उसकी मम्मा उसके साथ बाहर जाती है। आप जिंदा हैं? रानो मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं तो उसी दिन समझा था कि तेज़ तूफान में मर गई है। कोको की मम्मा उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा क्या आप जानती हैं मेरे दोस्त को? कोकू बेटा ये आपके पापा हैं। हाँ बेटा, उस दिन तेज़ बारिश थी जब मैं और आपकी मम्मा बिछड़ गए,
तुम उस समय अंडे में ही अपने मम्मा के पास थे और जब तेज़ हवा आई तो मैं समझा मेरा अंडा और तुम्हारी मम्मा मर गए हैं। हाँ, मैं भी समझी मेरा पति मर गया है, मुझे छोड़कर चला गया है। मैं उस दिन से घने जंगल में रहता हूँ, वहाँ एप्पल की खेती करता हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े खेत हैं। इसका मतलब मैं अमीर हो गया। कुक्कू खुशी से उछलने लगता है और बाहर भाग जाता है। शाम को कुक्कू का घर सज जाता है। कुक्कू जंगल के सारे पक्षियों को बुलाता है और एक बड़ा सा केक भी आ गया था, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान थे। मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते हैं। फिर कुक्कू धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाता है और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। चिड़िया का पड़ोसी कौवा था। कौवे को बहुत भूख लगी हुई थी और उसके पास दाना भी नहीं था। वो अकेला बैठा हुआ था। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ, चिड़िया से मुझे पेट भरने के लिए दाना ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है भैया, आज सुबह सुबह ही आ गए हो? चिड़िया, रात से भूखा हूँ, अब तो भूख के कारण मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है। इस समय तो मेरे पास दाना भी नहीं है। कालू भैया, मेरे पास तो खुद दाना नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर दे देती। ऐसा करते हैं, तुम एक दिशा में जाओ, मैं दूसरी दिशा में जाती हूँ, जिसे भी जो मिलेगा वापस मिलकर खा लेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर कालू भाई याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं फिर कभी दोबारा तुमसे ये विश्वास नहीं करूँगी। फिर दोनों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है, मगर उसे अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। वो हलवाई चाचा की दुकान पर जाता है। वहाँ पर गरम गरम घी में समोसे बन रहे थे, जिसकी खुशबू कौवे के महसूस कर रहा था। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मुझे ये चीज़ खाने को मिल जाए। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद कहीं से दाना मिल जाए। फिर कौवा वहाँ से उड़ता है और एक स्कूल के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक चीज़ दिखाई देती है, जिसे अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? कौवा जब उसे मुंह में लेता है तो उसे ज़ोर से सीटी बजती है। असल में वो सीटी थी जो किसी बच्चे की गिर गई थी। कौवा डर के मारे दूर हो जाता है और सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कौवा फिर उस सीटी को उठाता है और चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, सारा जंगल घूमा मगर मुझे कुछ नहीं मिला, आपको कोई चीज़ मिली है? नहीं चिड़िया, खाने को तो कुछ नहीं मिला, मगर एक चीज़ मिली है जिसे हम चुरा सकते हैं कुछ, अपनी चोंच में दबाकर। कौवा फिर बजाता है। चिड़िया डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज़ लग रही है। हाँ चिड़िया, ये मुझे इंसानों की बस्ती से मिली है। गरम गरम समोसे बन रहे हैं, हम दोनों वहाँ पर जाते हैं और एक समोसा ले लेंगे तो दोनों का पेट भर सकता है। मगर इंसान की चोरी तो बहुत मुश्किल काम है, सुना है इंसान के पास बंदूक भी होती है। फिर चिड़िया को अपनी सारी योजना बताता है तो कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, मैं पेड़ के पीछे छुपकर बैठता हूँ, जब वो हलवाई दूर गया मैं सीटी बजाऊंगा, तुम एक समोसा उठा लेना। फिर चिड़िया किसान हलवाई की दुकान के ऊपर बैठ जाती है और कौवा दरख्त के पीछे छुप जाता है। जब हलवाई दूर जाता है तो कौवा सीटी मारता है। चिड़िया जल्दी से नीचे जाती है और एक समोसा उठाकर उड़ जाती है। दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। ये ले कालू भाई, इसके 2 हिस्से कर दें, इसे बांट दें। फिर कालू कौवा उस समोसे के 3 हिस्से करता है। कालू भाई, इसके 3 हिस्से क्यों? देखो चिड़िया, एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा इस सीटी का। लेकिन ये सीटी कैसे खाएगी? इस सीटी का भी मैं ही खाऊंगा। ये कहकर कौवा 2 हिस्से लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। इसने ऐसा ही हर बार करना होता है, मैं तुम्हें कल को मज़ा चखाऊंगी। अगली सुबह फिर कौवा चिड़िया के पास आता है।
चलो चलो चिड़िया, आज हम फिर समोसा लेने जाते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है कालू भाई, लेकिन आज मैं सीटी बजाऊंगी और तुम समोसा लेकर आओगे। फिर दोनों इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। चिड़िया दरख्त के पीछे बैठ जाती है और कौवा हलवाई की दुकान की छत पर बैठ जाता है। जब हलवाई अभी घी के पास ही था, वो समोसे बना रहा था, चिड़िया सीटी बजा देती है। उसे लगता है कि हलवाई दूर चला गया है। कौवा जल्दी जल्दी नीचे जाता है तो आगे हलवाई के हाथ में चम्मच तो था ही, उसने कौवे को मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ चिड़िया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए कौवा वहाँ से अपनी जान छुड़वाकर भाग जाता है। ऐसे कौवे को सज़ा मिल जाती है।